सुनो, दुनिया का इकलौता देश है हमारा भारत, जिसका कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। राष्ट्रभाषा और किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा नहीं तो गूंगा है कि नहीं है? मेरा राष्ट्र गूंगा है ना। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा। हाँ, हमारे देश की एक खूबसूरती है कि कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई प्रकार का मजहब रहता है, कई प्रकार के कई जाति कई भाषा वाले लोग रहते हैं और सब हिल मिल कर रहते हैं। लेकिन ठीक है, घर में बहुत सारा सदस्य होता है, लेकिन एक मुखिया होता है ना जी, बोर्ड लगता है ना उसके नाम से। तो एक तो ऐसा भाषा होना चाहिए ना जिसके नाम से दुनिया जाने कि हमारा देश का राष्ट्रभाषा क्या है। अब ये क्या होगा हम भी नहीं कहते, आप भी नहीं कहते। ये वही होना चाहिए जिसको सबसे अधिक लोग बोलता है, और उस रूप में कौन आता है? हिंदी। खुद दक्षिण भारत के भी बहुत सारे लोग हैं, विद्वान हुए, उत्तर भारत के भी, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन हाल ही में एक सीएम MK स्टालिन है ना वहाँ, उसने क्या किया? हिंदी के विरोध में, हिंदी के अगर कुछ किया होता तो उसके पीछे कुछ और रीजन होता। वह इतना पॉलिटिकल प्रेशर में पागल है कि किसी का विरोध करे वो राष्ट्र का विरोध भूल जाता है। हिंदी का विरोध मतलब एक राष्ट्र का विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि आखिर राष्ट्रभाषा जिस भाषा को बनाओ, हम कहते ठीक है तमिल को बनाना तो बताओ तमिल बोलने वाले कितने लोग हैं हिंदुस्तान में, बांग्ला को बनाना तो बताओ बांग्ला बोलने वाले कितने लोग हैं। जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा वही राष्ट्रभाषा बनेगी, बनेगा नहीं बनेगा? जो मानक रूप पर बसा हुआ है। आप बाबू ऐसा कहने में इतना गुरेज नहीं है कि उस व्यक्ति को बताओ मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जो ऐसा किया। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भी बिना ताकत के वो साथ नहीं हुआ था दक्षिण भारत, मालूम है ना? कौन हमला करवाया था दक्षिण भारत पर? लाल बहादुर शास्त्री की वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। कुछ नहीं, उसको चाहिए उसी तरह से दंड मिलना। क्यों? देश का एक भाषा होगा, एक पहचान है ना, झंडा तिरंगा। कुछ कश्मीर में पहले से नहीं था, वहाँ भी हुआ ना। एक विधान, एक संविधान, एक भाषा, एक व्यवहार होना चाहिए, तब ना एक दूसरे से। हाँ, अपनी भाषा, जैसे किसी को, जैसे बिहार में देखो कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मगही बोलता है, ठीक है, लेकिन मेरा एक राजभाषा हिंदी है ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस पर देखो केंद्र सरकार क्या करता है। लेकिन हमारी ये राय है कि अगर केंद्र सरकार इतना दिली तमन्ना से चाह रहा है कि राष्ट्रभाषा बनाए हिंदी को, तो उसको एक काम करना चाहिए। वो जानते हो क्या है? कम्पिटिटिव एग्जाम जितना भी लेता है ना, हिंदी को कंपलसरी कर दे बस। क्या कर दे? कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं। बिहार में है तो भोजपुरी नहीं, बंगाल में है तो बंगाली नहीं। क्षेत्रीय भाषा बोलना चलना अलग बात है। जैसे इंग्लिश को कहे हो ना, तो केंद्र सरकार से यही अनुनय विनय है कि आप ही इसको बदल सकते हो। अगर निर्णय है तो जितना इंग्लिश को मान्यता दे रहे हो तो इंग्लिश बढ़ रहा है ना आगे, तो हिंदी को बनाना है तो हिंदी को मान्यता दो। सीधी सी बात है, सारी परीक्षाओं में हिंदी को रख दो। 25 नंबर का अगर हिंदी रख देगा हर परीक्षा में तो मजबूरी हो जाएगा, जरूरी भी हो जाएगा ना। इस मामले में हम बिहार को बहुत मानते हैं सही। हर एग्जाम में हिंदी पूछता है कि नहीं पूछता? और हमको लगता है कि एक कदम आगे चल करके केंद्र सरकार को यही चाहिए कि अपनी तरफ से तो ऑफिशियली वर्क करवा ही रहा है कि हम राष्ट्रभाषा बनाएं, लेकिन इसमें एक और कदम उठाना चाहिए कि हर प्रतियोगिता में हिंदी का पेपर होना बहुत। फिर जिसको जो करना है कर ले, जिसको आना है आएगा, नहीं आना है बाकी सब कदम ठीक है। एक कदम ये भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना? तो हम तो यही कहेंगे कि अगर इस बात को रखा जाए तो ठीक है, और ऐसे ऐसे लोगों को दंड भी देना चाहिए। और उसको दंड कौन देता है जानते हो? जिस दिन जनता को समझ में आ जाएगा कि ये मेरा जो मंत्री है हमको एक विभाग में रख के बांध के रखा है, तो जनता तुरंत उसका बीमारी का इलाज नहीं कर देगी। तुम कट रहे हो, हिंदी भाषा से कट रहे हो, मतलब पूरा भारत से कट रहे हो ना जी। इसका मतलब तुम अलग रहना चाहते हो। तो याद रखना, कईयों को देखा होगा और कई बार उदाहरण सुना होगा कि गठरी में जब कोई चीज़ होता है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, और जब उसको अलग कर दो तो, है कि नहीं? इसलिए आज यहाँ किया है, कल वहाँ करेगा, परसों वहाँ करेगा, टूट जाएगा।
इसको जोड़ने के लिए केवल प्यार और अनुनय विनय नहीं, दंड भी मिलना बहुत। तो पहला दंड तो उस सरकार समझे, दूसरा दंड यही है कि दंड के न रूप में एक उपाय है। उपाय यही है कि हर प्रतियोगिता में हिंदी को मान्यता दे। 25 नंबर 20 नंबर जो भी है हिंदी से पूछना शुरू करे, हिंदी लोग पढ़ना, यही ना है।